कि 15 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। आप सबको इस शुभ दिन की विशेष बधाइयाँ। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घेरे आनंद भयो, हे नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाले, मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाल। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाल। पेला नंद लाले, पेला नंद लाले, पेला नंद लाल, पेला नंद लाल। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाल। ये ना गोरा गोरा गाल, ये ना वाकड़ी आवाज, ये तो जसोदानो लाल पेला नंद लाले। ना गोरा गोरा गाल, ना वाकड़िया वाड़, ये तो जसोदानो लाल पेला नंद लाल। पेला नंद लाले, पेला नंद लाले, पेला नंद लाल, पेला नंद लाल। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाल। एवी पूनम नी रात हूँ तो रंबा गई रास, मारो पकड़ी लीजो हाथ पेला नंद लाले। एवी पूनम नी रात हो तो रंबा गई रात, मारो पकड़ी ली तो हाथ पेला नंद लाल। पेला नंद लाले, पेला नंद लाले, पेला नंद लाल, पेला नंद लाल। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे पेला नंद लाल। अरे आजा बंसी बजाने वाले, आया जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, गोपाल गोपाल कृष्ण। अरे राधे 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 राधे, गोकुल माँ गोविंद राधे। राधे 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 राधे, गोकुल माँ गोविंद राधे। अरे वालो 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 मन लागे, गोकुल माँ गोविंद राधे। वालो 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 मन लागे, गोकुल माँ गोविंद राधे। आवो रे आवो, जरा आवीन बंसी बजावो कन्हैया। हे मारा वाला आवो रे आवो, जरा आवीन मटियो को। ऐसी माला आवो रे आवो जरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज समूचे विश्व में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। चारों ओर से एक ही आवाज आती है, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए सुनते हैं विश्व विख्यात ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के श्रीमुख से कि कौन है ये नंद, कैसे होते हैं हाथी घोड़े और कैसा होता है वो आनंद। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, फिर चाहे तरंग होकर नाचे कूदे तो कोई फर्क नहीं, वो अपने को पानी जानती है तो सागर है। ऐसे जीव अपने को ब्रह्म जानता है तो ब्रह्म है। तो ये जीव आत्मा अपने को ब्रह्म जाने, इसलिए आदि भौतिक लीला, आदि दैविक लीला और चिन्मय लीला होती। तो भगवान कृष्ण का ये प्रेम अवतार है। लौकिक व्यवहार भी है, लेकिन लौकिक को लांग कर अलौकिक और चिन्मय लीला भी श्री कृष्ण के जीवन में देखी सुनी पाई जाती। इसलिए श्री कृष्ण को कहते वंदे कृष्णम जगत गुरु।
भगवान कहते हैं ये असत क्या है, बोले मैं हूं। सत्य क्या है, बोले मैं हूं। सत असत चाहम अर्जुना। जीवन क्या है, बोले मैं हूं। और मृत्यु क्या है, बोले मैं ही। जैसे सपने में जीवन भी होता है किसी का और मृत्यु भी होता है, और दोनों आत्मा के ही विवर्त है, ऐसे ही जीवन मृत्यु सुख दुख मित्र शत्रु सब भगवान में ही प्रकट हुए और भगवान में लीला कर रहे। जिसकी सत्ता से मित्र की आंख देखती है, शत्रु की आंख भी उसकी सत्ता से देखती है। क्या ख्याल है? जिसकी सत्ता से मित्र हमारे लिए स्नेह भरा सोचता है, उसी परमेश्वर की सत्ता से शत्रु हमारे लिए घाट घड़ता है हमको फंसाने का। क्या ख्याल है? सत असत चाहम अर्जुना। वो भगवान अपने आपा का ज्ञान, अपने रसमय चिन्मय नित्य चिन्मय लीला का ज्ञान ध्यान और रस तुम्हें देने के लिए अवतरित होते हैं और फिर उपदेश और प्रसंग होते हैं। जन्माष्टमी कब से मनाई जाती है, बोलो? ये प्रश्न भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि जन्माष्टमी उत्सव का प्रादुर्भाव कैसे कब से हुआ। माधव केशव आपके श्री मुख से ही सुनना चाहता हूं। और भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया। कि मैं और बलराम जब कंस के कपट यज्ञ में गए थे, धनुष्य आ गया, जो भी कुछ यज्ञ था, बुलाया था श्याम बलराम को मार डालने के लिए। तो फिर अंत में जब कंस की मृत्यु हुई तो मां देव की सखियों से घिरी हुई आई मेरे पास और फुट फुट कर प्रेम आंसू बहाते हुए रोई है। और वसुदेव जी भी आए और कई मेरे इर्द गिर्द महानुभाव बुद्धिमान लोग खड़े हो गए। वसुदेव जी भी फुट फुट कर रोने लगे कि कहाँ तो कोमल मक्खन पिंड और कहाँ चाणों मुष्टिक और पागल हाथी और कंस जैसा क्रूर मेरा बच्चे की रक्षा हो। मल्ल युद्ध में मैंने हनुमान जी को सवामन बूंदी के लड्डू चढ़ाने की प्रतिज्ञा की, इसलिए कृष्ण तुम्हारा विजय हुआ है। कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने देखा था कोई पूंछ वाला कोई बड़ा बड़ा है। बोले वो हनुमान जी बेटे प्रभु, तो तभी मेरा विजय हुआ। ऐसी लीला करते हुए मैंने सबको धन्यवाद, सबका धन्यवाद लेते देते आखिर सबने आग्रह किया कि मधुसूदन हे कंस का मर्दन करने वाले, आपके प्रागट्य दिवस का आप वर्णन करो। तो आपका जन्म कब हुआ और हम कैसे मनाएं? युधिष्ठिर तब हमने कहा कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि अंधकार में निराशा में आशा का दीपक, दुख और चिंता में प्रेम और आनंद की अनुभूति कराने वाला मेरा अवतरण हुआ। अवतरण किसे कहते हैं? जो ऊपर से नीचे आए। है तो प्रधानमंत्री लेकिन ऑफिस में छोटे से क्लर्क के साथ बैठकर उसके काम सिखाने लग गए। है तो उद्योगपति मालिक खुद, लेकिन फैक्ट्री में आकर अपने कर्मचारियों के साथ काम करके दिखा रहे और सिखा रहे और एकाकार हो रहे। तो ये हो गया मालिक का फैक्ट्री में अवतार। प्रधानमंत्री का साधारण लोगों के साथ मिलकर काम करने का हो गया अवतार। ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार संकल्प बल से हो सके। फिर भी सृष्टि में किसी को बाप बनाता हूँ, किसी को माँ बनाता हूँ, किसी को मित्र बनाता हूँ। ये मेरा हो गया अवतरण। तो ये अवतरण दिवस
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। और इस दिन पहले सातम के दिन लघु भोजन, थोड़ा भोजन करें, अष्टमी को उपवास करें और अर्घ्य फल फूल पत्रम पुष्पम से मेरा पूजन श्रृंगार आदि करें, रात्रि का जागरण जप करें। इस प्रकार भगवान ने विस्तार से उन लोगों को बताया। उसका वर्णन युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तब से ये जन्माष्टमी का उत्सव उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे उसका प्रचार होते होते देश भर में, विश्व भर में व्याप गया। नंद एक जीव है और नंद के हृदय में भगवत रस चिन्मय आनंद आया। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दे डाले, भौतिक चीजें फीकी लगी, दूसरों के हित में लगी। हाथी दीने, घोड़े दीने और दीने पालकी, नंद घेर आनंद भयो। जब चिन्मय सुख मिलता है इस जीव को, अर्थात लहर जब सागर बनती है तो अपना आपा सभी लहरों को दे देती है। ऐसे ही जीव जब ब्रह्म सुख में होता है तो अपनी योग्यता सभी के हित में लगा देता है। इसी को बोलते कि महापुरुष की पहचान क्या, बोले सर्वभूत हिते रता। अपने तन से, मन से और निर्विकल्प समाधि से भी जो सामर्थ्य और योग्यता आती है वो भी दूसरों के लिए लगाते। जैसे भगवान का सब कुछ दूसरों के मंगल के लिए है, ऐसे भगवान को पाए हुए महापुरुषों का भी जीवन और स्वभाव सबके मंगल के लिए हो जाता है।